मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। उत्तर भारतीय महासंघ भांडुप द्वारा आयोजित भव्य श्री राम कथा का आयोजन संपन्न। मुंबई भांडुप पश्चिम के मारुति मंदिर स्थित हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी उत्तर भारतीय महासंघ भांडुप द्वारा भव्य श्री राम कथा का आयोजन किया गया था। यह श्री राम कथा का भव्य आयोजन 14 जनवरी 2024 दिन रविवार को संगीतमय सुंदरकांड पाठ से शुरुआत हुआ और 15 जनवरी 2024 से 19 जनवरी 2024 तक श्री राम कथा का भव्य आयोजन संपन्न किया गया। इस भव्य श्री राम कथा का काशी वाले परम पूज्य पंडित श्री शिवाकांत मिश्रा जी के श्री मुख से दिव्य श्री राम कथा की अमृत वर्षा हुई। इस शुभ अवसर पर प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित भाजपा के सांसद मनोज कोटक, शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट के प्रवक्ता गुलाब चंद दुबे, शिवसेना के पूर्व आमदार व जनरल सेक्रेटरी धर्मराज पाटिल, कांग्रेस पार्टी के मुंबई उपाध्यक्ष गणेश यादव, फिल्म फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी अशोक दुबे के अलावा भारी संख्या में मुंबई के कोने कोने से गणमान्य अतिथि गण उपस्थित होकर अमृत रूपी कथा का रसास्वादन किया। इस भव्य श्री राम कथा में उपस्थित अतिथियों का कार्यक्रम की आयोजिका हाई कोर्ट की एडवोकेट योगिता अनुपम दुबे सुपुत्री श्री मंगला शुक्ला ने स्वागत सम्मान करते हुए श्री गुरुजी से आशीर्वाद दिलाने का शुभ कार्य किया है। आइए हम देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर उत्तर भारतीय महासंघ भांडुप द्वारा भव्य श्री राम कथा की एक रिपोर्ट। आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। इस वक्त मैं आप पहुंचा हूं भांडुप के वेस्ट में श्री राम मारुति मंदिर पर। यहां पर आज यहां पर बहुत ही अच्छा यहां पर राम कथा का भव्य आयोजन किया गया है। हम आपको क्या संदेशा देना चाहेंगे आज पूरे देशवासियों को? पूरे देशवासियों को सबसे बड़ा संदेशा यही देना चाहूँगा कि राम जी हमारे सत्य, प्रेम और करुणा के साक्षात अवतार हैं। इसलिए समाज में सत्य, प्रेम और करुणा का प्रचार प्रसार होना चाहिए। इसके अलावा कल्याण का कोई मार्ग नहीं है। ये सबसे बड़ा वन लाइन आंसर है। तो बाबा जी यहाँ पे कब से कितने वर्षों से राम कथा का यहाँ पे आयोजन है? लगभग 20 वर्षों से हनुमान जी की कृपा से हनुमान जी बुलाते हैं, हम आ जाते हैं। हनुमान जी स्वयं प्रेरणा देके बुलवाते हैं, हम क्या बोल सकते हैं। तो महाराज जी आप कहाँ पूरे देश में आपका जो है दौरा रहता है? पूरे देश में और विदेश में भी जाने का मौका मिला है कई जगह। तो ये थे महाराज जी ने पूरी जानकारी दिया हमारे मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज़ के, और हम जानने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। को दिखाने का प्रयास करेंगे ये जो यहाँ पे राम कथा के जो यहाँ पे जो संस्थापक अध्यक्ष हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर जी आपका स्वागत है हमारे मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज़ में। काफ़ी यहाँ पे बेहतरीन राम कथा का भव्य आपने आयोजन किया है। क्या शुभेच्छा और क्या लोगों को संदेश देना चाहेंगे? आज काफ़ी तादाद में जो यहाँ पर भक्त उपस्थित हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? उत्तर भारतीय महासंघ भांडुप द्वारा आयोजित 5 दिवसीय राम कथा में आज समापन का दिन है। पहला आपके मेट्रो चैनल को आपको मैं जय सीताराम बोल रहा हूँ। यहाँ पे अनवरत 21 सालों से बनारस से शिवाकांत मिश्रा सरस जी आते हैं और आपके भांडुप के इस जागृति मारुति मंदिर में आकर के 5 दिवसीय राम कथा करते हैं, लगातार कर रहे हैं। लोगों में संदेश जाना चाहिए कि भांडुप के अंदर भाईचारा रहना चाहिए, अपनापन रहना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के विचारों को हमें समाज में ले जाकर के प्रचारित करना है। सीता मैया किस तरह से त्याग किया था, उनके त्याग को किस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जब भी जंगल में भटक रहे थे और भूख से पीड़ित थे, तो उन्होंने किसी को ऊंची जात नीची जात नहीं समझा, जा करके सबरी का बैर खाए थे। मतलब अपने में भाईचारा रखना है, अपने अपने परिसर को सौहार्दपूर्ण वातावरण में
रखना चाहिए। राम कथा के माध्यम से हनुमान जी की एक कृपा है कि जो यहाँ पे आते हैं उनका ये हनुमान जी कार्य भी करते हैं। मैं बताऊं कि शनिवार को सर इस भांडुप की कार्य सिद्धि हनुमान मंदिर पे शनिवार को अगर कोई भाई भांडुप या मुलुंड का कल्याण रह रहा है तो वो भी 1 बजे 2 बजे तक आएगा ज़रूर, क्योंकि इस मंदिर में लोगों को श्रद्धा है। मैं आपको बताऊं कि मेरे बगल में राम जीवन यादव जी है, बीच में बीमार थे बहुत, लेकिन हनुमान जी की ऐसी कृपा है, इनके में इतनी शक्ति भक्ति है साहब कि कोई भी आता है उनका मनोकामना पूरा होता है। प्रमाण के लिए यही भाई साहब हैं। तो सर जी कितने वर्षों से यहाँ पर? लगातार 2001 से हो रहा है। ठीक है, बीच में दूसरी संस्थाएं करती थी, वो संस्थाएं जब यहाँ से दूसरी जगह, क्योंकि जगह यहाँ पे 2000 का ही है, तो वो लोग बड़ी जगह पे चले गए, तो उत्तर भारतीय महासंघ के माध्यम से आज 9 साल से हो रहा है। इसके पहले भी हम आप जिसको भी देख रहे हैं, भांडुप की जनता इस राम कथा के लिए हर समय तत्पर, हर एक विधि विधान से रहती है। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये 20 वर्षों से जो हो रहा है, ये उसका अध्यक्ष पद कौन स्वीकारा रखा था? अध्यक्ष पद तो बात करेंगे तो डॉक्टर सदानंद मिश्रा हैं, जो मैं तो यही बोलूँगा कि भांडुप के अंदर राम कथा के वो जनक हैं, क्योंकि 21 साल पहले वो कांदीवली में राम कथा हो रही थी, वहाँ से आए, दूसरे दिन हमें फ़ोन किए, बोले मंगला शुक्ला कहाँ पर हो? मैं बोला भैया मैं गाले पे हूँ अपने फैक्ट्री में। बोले मेरे घर पे आओ। उन्होंने हमको हमारे में भी जिज्ञासा लाया, मंगला शुक्ला ऐसे महाराज हैं, बहुत अच्छी राम कथा करवाते हैं। मैं बोला कितना पैसा लगेगा, क्या होगा, वो छोड़ो और मंगवाइए, गुरुजी को आने दीजिए। भांडुप में जागृति हनुमान मंदिर है, ये है, उस बेस पे लगातार आ रहे हैं। बीच में लगभग 8 साल तक, सन 2001 से लेकर 2009 तक मैं लगातार यहाँ पे सभी भाइयों के साथ में रहता था। बीच में मैं कुछ समय के लिए यहाँ नहीं था, तो भी दूसरे भाई लोग संभाले। आज 8-9 साल से दूसरे भाई लोग, जगह कमती पड़ रहा था, इसलिए मैदान में जाके राम कथा और भागवत कथा करवा रहे हैं। और मंदिर की राम कथा वही 14 जनवरी से सुंदरकांड पाठ और 5 दिवसीय 19 जनवरी को समापन, यही पद्धति चली आ रही है। वही महाराज पूरा देखभाल आप और आपकी टीम ही कर रही है? हाँ, टीम ही कर रही है। मेरे साथ में कुछ भांडुप की 8-10 सामाजिक संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, चाहे वो मौर्य समाज के हों, चाहे यादव समाज के हों, चाहे पाल समाज के हों, चाहे पवार समाज के हों, चाहे सिंह समाज के हों, चाहे ब्राह्मण समाज के हों। हर एक जाति समीकरण मिला करके ये आपके मंदिर का राम कथा होता है। उत्तर भारतीय महासंघ करवाती है, और उत्तर भारतीयों का जो है आपको ये प्रसाद मिला है। देखिए साहब, ये हिंदू का प्रसाद है, लेकिन उत्तर भारतीय गमछा जो उत्तर भारतीयों का प्रमुख परिधान है, उसको दे के एक मैसेज समाज में जाना चाहिए कि उत्तर भारतीय अपने आप में एक रहो। हिंदू की बात आती है तो एक रहो, किसी भी राजनीतिक पार्टी में रहो, जब ये हिंदू की बात आती है तो एक रहो, उत्तर भारतीय की बात आती है एक रहो। महाराष्ट्रियन लोग यहाँ के जन्म भूमि वाले हैं, हम आप यहाँ के कर्म भूमि वाले हैं। समन्वय सामंजस्य बना के हमें रहना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो पहले कम तादाद थी, आज कहीं ना कहीं ज़्यादा ही देखने मिल रही है। जी, आज हमारे पास भांडुप की ये मंदिर की राम कथा के लिए हनुमान नगर, फरीद नगर, मेरे कहने का मतलब कि यहाँ पे 7 वार्ड है, 7 वार्ड के लोग आते हैं। आज अंतिम दिन है। मैं आपको बताऊं साहब, 11 बजे 12 बजे तक यहाँ पे हमने प्रसाद की लोग ने व्यवस्था किया है। कुछ 3000 प्रसाद की व्यवस्था है। तैली के साथ में मेरी लड़की है, या ये समाज की लड़की है योगिता अनुपम दुबे, जो कुछ हाई कोर्ट की अधिवक्ता भी है, वो बड़ी मेहनत कर रही है। आज 15-20 दिन से कोर्ट में नहीं जाने का, कुछ भी नहीं करने का, उसी में वो रहती है कि मैं कितना जास्ती से जास्ती सेवा कर दूं हनुमान जी के देवालय में जो लोग भी आते हैं। और मेरे जितने भी मित्र हैं भांडुप के, किसी भी समाज के होंगे, वो यहाँ पे आते हैं ज़रूर। और मैं अकेला नहीं है, पूरी टीम भांडुप के उत्तर भारतीय महासंघ आपके साथ में है, तभी ये हो पाता। भक्तों का यहाँ पे उपस्थित हुआ है, यहाँ पे सुनने के लिए राम कथा, क्या संदेशा देना चाहेंगे सर आप राम भक्तों को? जी, गुलाब दुबे, शिवसेना राष्ट्रीय प्रवक्ता की इस अधिकार से इतना ही कहना चाहूँगा कि ये राम भक्त का शिवसेना एकनाथ शिंदेगढ़ शिवसेना राष्ट्रीय प्रवक्ता गुलाब दुबे, आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जैसे आपने मेरे सामने प्रश्न रखा
कि ये राम भक्त जुटे हुए हैं। राम भक्त का जमघट अगर देना चाहें तो विश्व के पटल पर ये राम भक्तों का इस वक्त एक ऐसी हुंकार जो विश्व में किसी भी कंट्री में सुना जा सकता है, वो राम भक्त का हुंकार हो चुका है। इतना तो आने वाला जैसे जैसे 22 तारीख आ रहा है वैसे राम भक्तों का तो पहली बार 500 वर्षों के बाद अगर उनका हुजूम और उनका जमघट देखने का मौका मिला तो ये यही संगम है जिस संगम का 500 वर्षों से हम लोगों की सोच थी, हम लोगों की इंतज़ार था। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, धन्यवाद देना चाहूँगा उत्तर प्रदेश सूबे के मुख्यमंत्री को, जिन्होंने इन जुगल जोड़ी ने अपने सामंजस्य, संघर्ष, संगठन, संरचना के अंशों को समायोजित कर एकता के माध्यम से जो सनातन धर्म का उन्होंने जतन किया है, जो रक्षण किया है, ये इतिहास उसका साक्षी होगा। आने वाली पीढ़ी इस दिन को, इस पवित्र समय को कभी नहीं भूल पाएगी। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा। आपके चैनल के माध्यम से सभी राम भक्तों को मैं आह्वान करना चाहूँगा कि इस वक्त अयोध्या में न जाकर के 22 तारीख को देश के किसी भी कोने में रह करके उसी को अयोध्या समझ बैठें और उस दिन, उस मांगलिक समय पर दीप प्रज्वलित करके उस महोत्सव में शामिल होने की अपनी गरिमा में उपस्थिति दें। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा। मैं कभी ऐसे फंक्शन में जाता नहीं था, बट शुक्ला जी ने बुलाया तो मैं एक दिन आया और फिर वहाँ से जुड़ गया। और उसके बाद मैं हर रोज़ आकर के पंडित जी को नमस्ते करके कम से कम 10-5 मिनट या 15 मिनट 20 मिनट तो लगाता ही हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है यहाँ पर जो ये बोल रहे हैं, बिल्कुल वाणी में मिठास है। वो वाणी की मिठास हमको जल्दी मिलती नहीं है। यहाँ पे आइए सर, आप बीच में आइए सर। मैं देख रहा हूँ काफ़ी आप यहाँ पे भावुक होकर और सबकी सेवा में जुटे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश सिंह है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारे जो भी हिंदू भाई हैं, कहीं भी ऐसी कथा का या जो भी अच्छा काम का आयोजन हो रहा है, वहाँ पे बिना निमंत्रण कहीं से भी कान में संदेशा मिल जावे, वहाँ पहुँचने की कोशिश करें, अपनी एकता को बनाए रखें। अभी तो 22 तारीख को भगवान राम भी अपने आसन पे विराजमान हो रहे हैं, तो हो सकता है कि हमारे लोगों के दुख दर्द खत्म हो जाए। अकेले सर चना नहीं फोड़ सकता है, इसलिए उसी तर्ज पे मैं सबको बना के रखना चाहता हूँ, सब लोग साथ में रहें बस। तो ये थे मंगला शुक्ला जी, कहीं ना कहीं उत्तर भारतीयों के एकदम दमदार नेता, जो कि पूरे राम कथा को मंगला शुक्ला जी ने और पूरी उनकी टीम ने बेड़ा उठाया है संभालने का। तो आइए हम जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर काफ़ी यहाँ पे आए हुए हैं, काफ़ी दुख। सर आपका स्वागत है, कहाँ से आ रहे हो सर? मैं मीरा रोड से आया। क्या नाम है सर आपका? पूरा मेरा नाम कमलेश पांडे, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल ब्राह्मण विकास प्रतिष्ठान भारत संगठन से। जो सदियों से हमारी सनातन संस्कृति परंपरा है, उसको हमारे भाई लोग, हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, हमारे चाचा लोग हैं, वो उसको जीवंत जिंदा रख रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। आज अयोध्या में जब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन होने जा रहा, पूरे विश्व में जगमगा रहा है, उसकी एक सोच है जो यहाँ पे हमारे श्री मारुति मंदिर में राम कथा का आयोजन किया हमारे गुरुजी ने। हमारे उत्तर भारतीय संस्था के लोग, जो हमारे बहुसंख्यक संस्था के लोगों ने ये भव्य कार्यक्रम किया, उसकी हम ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। और हमारे सनातन धर्म को जो बढ़ावा मिल रहा है, आज तो सदियों से सनातन धर्म है, लेकिन अभी जो हमारे गुरुजी, हमारे जो भांडुप की जो संस्थाओं ने जो भव्य कथा किया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। जय श्री राम। अब मैं आपको बता दिया, ऐसा तो मैं यहाँ कम से कम 30-32 साल से हूँ भांडुप में, लेकिन ये कथा जो शुरू हुई थी, ये कथा 2001 से शुरू हुई, तो लगभग आप समझ लीजिए कि 24वां वर्ष हो गया। इन्हीं गुरुजी की कथा शुरू हुई थी और उस कथा के माध्यम से जो ये गुरुजी जो पहले से कथा जो यहाँ पे सुना रहे, वही गुरुजी आज भी हैं? आज भी वही हैं, पंडित शिवाकांत मिश्र जी, सरस जी। कहाँ से आते हैं ये गुरुजी, कहाँ के हैं? बनारस की धरती से आते हैं, काशी की धरती से आते हैं, और इतनी मिठास है इनकी वाणी में
कथा तो देखिए बहुत हो रही है, बहुत जगह मैं सुनता हूँ कि संगीत के साथ हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन इनकी बिना संगीत की जो कथा है इतना लोग पसंद करते हैं कि इनकी कथा जो है सुनने के लिए कितना दूर दूर से, बिकरौली से, घाटकुपर से, कहाँ पवई से, वसई बिरार से तक लोग आ जाते हैं, कल्याण से, नाला सुपारा से, इस तरफ जो बम्बई साइड से कहाँ से लोग आते हैं इनकी कथा सुनने के लिए। और पूरा समाज जहाँ तक इनका मतलब लोग नाम जानते हैं। जिसके हाथ पैर कांप रहे थे, जबान भी ठीक से नहीं चल रही थी, वो भी लड़खड़ाते हुए चली आ रही थी। उसने कहा, माता जी यही रहो, राम जी यही आने वाले हैं। कहा, तुम अपना काम करो, मैं जा रही हूँ राम जी से मिलने। उस बूढ़ी माँ ने कहा कि मुझे ये विश्वास है, बचपन में राम जब यहाँ था, मैंने अपने हाथ से राम को दूध भात समझ करके खिलाया है। जब वह राम मुझे देखेगा कि बूढ़ी दादी आ रही है, तो सबको छोड़कर मुझसे मिलने के लिए दौड़ पड़ेगा मेरा राम। सबके अंदर मन में यही भावना, जितने लोग थे सभी यही सोच रहे हैं कि राम जब मुझे देखेगा। ये हम आइए, थोड़ा यहाँ पे आइए, अब आ जाइए सर। काफ़ी तादाद में यहाँ पे लोग उपस्थित हुए हैं राम कथा को देखने के लिए, काफ़ी महिलाएं, काफ़ी पुरुष, क्या कहना चाहेंगे आप? ये उत्तर भारतीय महासंघ द्वारा आयोजित राम कथा काफ़ी सालों से चल रही है और हम लोग सब लोग सुनते आ रहे हैं और सब लोग मिलजुल कर करते हैं। सभी समाज के लोग मिलकर इस कथा को श्रवण करते हैं और भगवान राम के पद चिन्हों पे चलने का एक संदेशा दिया जाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम किस तरह से अपने जीवन, सब कुछ सक्षम होने के बाद, भगवान होने के बाद भी किस तरह से उन्होंने अपना जीवन यापन किया। इस तरह से लोगों को अपना जीवन यापन करना चाहिए। एक तो ये संदेश, और दूसरा ये समाज को, सभी समाज को जोड़ने का जो काम है, सभी चाहे किसी भी जाति, किसी भी धर्म के लोग हो, सभी लोग यहाँ पर आकर के वो कथा सुनने का जो पुण्य है वो उत्तर भारतीय महासंघ द्वारा जो पुण्य लोगों में जा रहा है वो एक कहीं न कहीं बहुत सराहनीय है और मैं सबको धन्यवाद देता हूं कि आगमन हो चुका है मनोज कोटक जी का। आइए हम उनसे से भी जानने का प्रयास। सर, क्या संदेशा देना चाहेंगे राम भक्तों को? काफ़ी तादाद में यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। देखिए, राम भगवान अपने जन्मस्थली पे विराजमान होने जा रहे हैं, उसका सभी को आनंद है। यहाँ की राम कथा काफ़ी वर्षों से रामचंद्र जी का संदेश लोगों के जीवन में पहुंचाने का काम करती है। रामचंद्र जी की ये कथा महाराज जी के मुख के सुनने के बाद में मोक्ष प्राप्ति के द्वार खुल जाते हैं और ये राम कथा समिति काफ़ी सालों से उत्तर भारतीय समाज की यहाँ के राम भक्तों को राम कथा का श्रवण कराती है। ये सब अभिनंदन के पात्र है कि इन्होंने सनातन हिंदू धर्म के बड़े से बड़े कार्य को यहाँ पे अंजाम दिया है। भक्तों का यहाँ पे उपस्थित हुआ है, यहाँ पे सुनने के लिए राम कथा। क्या संदेशा देना चाहेंगे सर आप राम भक्तों को? गुलाब दुबे, शिवसेना राष्ट्रीय प्रवक्ता की इस अधिकार से इतना ही कहना चाहूँगा कि ये राम भक्त का शिवसेना एक नाथ शिंदेगढ़ शिवसेना राष्ट्रीय प्रवक्ता गुलाब दुबे, आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जैसे आपने मेरे सामने प्रश्न रखा कि ये राम भक्त जुटे हुए हैं, राम भक्त का जमघट अगर देना चाहें तो विश्व के पटल पर ये राम भक्तों का इस वक्त एक ऐसी हुंकार जो विश्व में किसी भी कंट्री में सुना जा सकता है, वो राम भक्त का हुंकार हो चुका है। इतना तो आने वाला, जैसे जैसे 22 तारीख आ रहा है वैसे राम भक्तों का तो पहली बार 500 वर्षों के बाद अगर उनका हुजूम और उनका जमघट देखने का मौका मिला तो ये यही संगम है जिस संगम का 500 वर्षों से हम लोगों की सोच थी, हम लोगों की इंतज़ार था। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, धन्यवाद देना चाहूँगा उत्तर प्रदेश सूबे के मुख्यमंत्री को, जिन्होंने इन जुगल जोड़ी ने अपने सामंजस्य, संघर्ष, संगठन, संरचना के अंशों को समायोजित कर एकता के माध्यम से
जो सनातन धर्म का उन्होंने जतन किया है, जो रक्षण किया है, ये इतिहास उसका साक्षी होगा। आने वाली पीढ़ी इस दिन को, इस पवित्र समय को कभी नहीं भूल पाएगी। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा। आपके चैनल के माध्यम से सभी राम भक्तों को मैं आह्वान करना चाहूँगा कि इस वक्त अयोध्या में न जाकर के 22 तारीख को देश के किसी भी कोने में रह करके उसी को अयोध्या समझ बैठें और उस दिन, उस मांगलिक समय पर दीप प्रज्वलित करके उस महोत्सव में शामिल होने की अपनी गरिमा में उपस्थिति दें। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा। हमारे मेट्रो दिनांक चैनल के माध्यम से क्या संदेशा देना चाहेंगे? यह संदेश देना यही है कि कभी सोचा भी नहीं था कि ये पूरा भारत देश एक राम जी के नाम पे मोदी जी के कृपा आशीर्वाद से इकट्ठा हुए, और वो क्षण आज अपन देख रहे हैं कि सब हिंदू परिवार, वो भले महाराष्ट्रीयन हो, उत्तर भारतीय हो और कोई भी हो, एक परिवार बोल के इकट्ठा आए हैं। अपना हिंदू राष्ट्र है वो दुनिया को बता रहे हैं। और एक संदेश अच्छा गया कि मोदी साहब ने, हमारा बाला साहब ठाकरे ने यही बोला कि वहाँ राम मंदिर होना चाहिए था, और वो सपना आज मोदी साहब ने पूरा किया। हम भारतवर्ष से आप मोदी साहब को शुभेच्छा देता हूँ। आप कई साल राजनीति में रहे, लेकिन हिंदू राष्ट्र आज सुरक्षित है वो मोदी साहब की वजह से है। करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे गणेश यादव जी भी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पे राम कथा सुनने के लिए आए हुए हैं। उनसे भी हम जानेंगे। सर, आपका स्वागत है हमारे मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज़ के माध्यम से। क्या दर्शकों को, राम भक्तों को आप संदेशा देना चाहेंगे? देखिए, राम भक्तों को एक ही संदेशा देना चाहूँगा कि भगवान राम के जो उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते थे, तो उनकी एक सोच विचार थी। उस सोच विचार को अपनाकर मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों उनको बुलाया जाता था, उस बात को समझकर उनके पदचरणों में हमको चलना चाहिए। यही मैं उपदेश देना चाहूँगा। और हमेशा मैं खुद भी एक बहुत बड़ा राम भक्त रहा हूँ, तो ऐसे राम कथा में आकर एक मन की सुख शांति मिलती है। आज मंगला शुक्ला जी के माध्यम से भांडुप में मुझे आने का मौका मिला, तो मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। और मेरे साथ आए सभी मेरे साथियों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ आने का न्योता दिया और इस राम कथा का आनंद लेने का मुझे मौका दिया। कण कण में व्यापक है कि तुझमें मुझमें खड़क मन में घट व्यापे राम, अन्न पिता पर सूजन नाही, जहाँ देखो तहाँ राम, जहाँ देखो तहाँ राम। राम की श्रद्धा दिल में होनी चाहिए, मन में होनी चाहिए। प्रभु सब जगह यहाँ पे कितने दिन का यहाँ पे राम कथा चल रहा है? सबसे पहला जय श्री राम सभी को। मेरा नाम यश रंजीत सिंह है। मैं यहाँ पे एज अ व्यवस्थापक मेरा कार्य है, और यहाँ पे कई सालों से राम कथा हुआ जा रहा है और तादाद यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं हर साल। यहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ पे भारी मात्रा में आते हैं, और ये 4 दिन का राम कथा है। आज उसी के साथ यहाँ पे संपन्न हो रहा है राम कथा। और 22 जनवरी को सभी को जय श्री राम सभी को। और इसी के साथ मैं यहाँ पे सभी जनों को हार्दिक धन्यवाद कहता हूँ। लेकिन यहाँ की 14 वर्ष के लिए राम जी बन गए थे। एक 14 वर्ष बाद अयोध्या में लौट गए, लेकिन इस कलयुग में इतना जैन सैलाब उमड़ पड़ता है और लोगों की इतनी भारी भीड़ यहाँ 500 वर्षों के संघर्ष के बाद 22 तारीख को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। धर्म का पालन करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम वन में है। सीता का हरण हो चुका है, सीता साथ में गई है। अपने पातिव्रत धर्म का पालन करती हुई जनक नंदिनी जानकी, एक बात याद कर लेना मेरी बेटियों, मेरी माताएं बहनों, सीता जी ने कहा राम जी से कि मैं भी चलूंगी आपके साथ जंगल में। राम जी ने कहा मत चलो सीता, बड़ा कष्ट होगा। सीता जी ने कहा नहीं प्रभु, मैं चलूंगी आपके साथ। एक बात याद रखना, जब पति सुख की अवस्था में हो, जब पति स्वस्थ हो, प्रसन्न हो, सुख की अवस्था में हो, उस समय
भले 2, 4, 10, 20 दिन के लिए अपने मायके चली जाना या कहीं जाना हो चली जाना, लेकिन जब पति विपत्ति की अवस्था में हो उस समय पति के कंधे से कंधा मिलाकर विपत्ति को काट लेना, ये भारतीय पतिव्रताओं का आदर्श रहा है। इसीलिए मैं अक्सर कहा करता हूं कि पतिव्रता नारियां केवल भारत। तो सभी ने हमारे मेट्रो दिनांक चैनल के माध्यम से अपनी बातों को रखा। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। मुंबई भांडुप वेस्ट।